सभी दोस्तों का मेरे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों आज की वीडियो हम लाभ हानि पर कुछ प्रश्न कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे दोस्तों बेसिक। तो बेसिक में क्या है कि सबसे पहले हम जिस कीमत पर हमको वस्तु खरीदते हैं उस कीमत को हम उस वस्तु का क्रय मूल्य कह देते हैं। सीपी अंग्रेजी में कास्ट प्राइस बोलते हैं। और जिस प्राइस पर वो वस्तु बेची जाती है उस कीमत को उस वस्तु का विक्रय मूल्य बोल देते हैं एसपी, सेल प्राइस। तो दोस्तों अगर हमारा एसपी ज़्यादा है, सीपी कम है, तो वहाँ हमें लाभ होता है एसपी माइनस सीपी, सेल प्राइस माइनस कास्ट प्राइस, वो हमें लाभ होगा। अगर हमारा सीपी ज़्यादा है तो सीपी माइनस एसपी, उस वक्त हमें नुकसान होगा, हमें हानि होगी। तो अगर हमें लाभ या हानि पता है तो हम लाभ हानि को परसेंटेज में कैसे निकालना है, लाभ प्रतिशत तो कैसे निकालेंगे, लाभ बटे क्रय मूल्य गुना 100, ऐसे करके हम लाभ निकालेंगे। और अगर हानि प्रतिशत निकालनी है तो उसी तरह ही बिल्कुल हानि प्रतिशत, हानि बटे क्रय गुना 100, ये प्रतिशत में हमारा लाभ आएगा और हानि आ जाएगी। तो अगर हमें दोस्तों लाभ प्रतिशत मिला हुआ है, हानि प्रतिशत भी हमको मिली हुई है, तो हमने एक हमको या तो क्रय मूल्य दिया हुआ है या विक्रय मूल्य दिया हुआ है, तो हम दूसरा निकाल सकते हैं। जैसे हमारे पास एक क्रय मूल्य दिया है, हमने जो सेल प्राइस है वो निकालनी है। उसके लिए हम ये फार्मूला लिखेंगे, 100 प्लस प्रॉफिट प्रतिशत, जहाँ उसको लिख सकते हैं हम माइनस लॉस प्रतिशत बटे 100 इंटू सीपी। अगर हमें प्रॉफिट परसेंट दिया है, लॉस परसेंट दिया है और साथ में सीपी दिया हुआ है, तो हम एसपी निकाल सकते हैं। तो इसी तरह ही हम सीपी भी निकाल सकते हैं। तो सीपी निकालने के लिए हम 100 ऊपर लिखेंगे और ये 100 प्लस माइनस, अगर प्लस है तो हमने लाभ प्रतिशत लिखना है, अगर माइनस है तो हमने लॉस हानि प्रतिशत लिखना है, और इसको मल्टीप्लाई कर देना है हमने एसपी से, सेल प्राइस से। तो दोस्तों ये पहले कुछ बेसिक बातें थी लाभ हानि के लिए। अब हम लेते हैं इसके कुछ क्वेश्चन। एक मान लीजिए एक पेन 4 रुपये में खरीदी और 5 में बेच दी, 5 रुपये में बेची। तो सबसे पहले हमने इसका लाभ निकालना है और फिर हमने लाभ प्रतिशत भी निकालना है। लाभ कितना होगा इसका, ये सेल प्राइस है, ये कास्ट प्राइस है, सेल प्राइस माइनस कास्ट प्राइस, ये विक्रय मूल्य माइनस करेंगे ये क्रय मूल्य, तो ये होगा 5 माइनस 4 1 रुपये का लाभ होगा। अब हमने लाभ प्रतिशत में निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे, लाभ बटा क्रय मूल्य। लाभ कितना है 1, क्रय मूल्य कितना है 4, और उसको 100 से हमने गुना करना होता है, तो ये हमारा आ जाएगा 25%। 25% ये लाभ इस पेन के जब खरीदी है और उसको जब बेचा है तो इस पर हुआ है। तो अब हम इसी तरह ही अगर हमने कोई चीज़ जैसे 5 में खरीदी है, 4 में बेची है, तो हमको हानि होगी। तो इसी तरह ही हम हानि निकाल सकते हैं, हानि प्रतिशत भी निकाल सकते हैं। तो दोस्तों अब हम निकालते हैं इस पर ही आधारित कुछ और हम प्रश्न लेते हैं, कुछ और एग्जाम्पल्स हम लेते हैं।
तो सबसे पहले तो हम ये एग्जाम्पल ले रहे हैं कि 21 वस्तुएं जो खरीद है, खरीद का मतलब एसपी जो उसकी सीपी है, उसकी सीपी जो है वो बराबर है 18 वस्तुओं की एसपी के बराबर है। यहाँ हमने इसका जो है प्रॉफिट प्रतिशत में निकालना है। तो प्रॉफिट निकालने के लिए हम एक नया ट्रिक यहाँ पर लेंगे। वो ट्रिक क्या है कि यहाँ हम लिखेंगे क्रय, नीचे लिख लेते हैं हम विक्रय। यहाँ हम लिखेंगे वस्तुएं, कितनी वस्तुएं खरीदी हैं, और जहाँ लिख लेंगे वस्तुओं का मूल्य कितना है। यहाँ क्रय कितने की है, उसने 21 वस्तुएं क्रय की हैं। किस मूल्य पर की है, मूल्य का हमको पता नहीं है, तो हम मान लेते हैं कि इसका मूल्य X रुपये है। कितने विक्रय की हैं, 18 वस्तु उसने विक्रय की हैं, और कितने में की हैं, जितने में जी क्रय की थी उतने में ही वो विक्रय की है। तो अब हमने ये एक ट्रिक से निकालना है कि इसको कितना बेनिफिट होगा, उसको कितना लाभ होगा, जहाँ नहीं होगी। इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले इनको मल्टीप्लाई करना है, फिर इनको इससे मल्टीप्लाई करके निकाल देना है। तो ये हमारा आएगा 21 गुना x 21x होगा, माइनस 18 गुना x 18x हो जाएगा, बटा ये 18x, और इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा प्रॉफिट चार लास्ट परसेंट। ये 3x बटे 18x इंटू 100, तो एक्स कट गया, ये 3 6 से कटा गया, और 2 यहाँ पर 50 आ जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा 50 बटे 3%। और ये आंसर हमारा आ रहा है प्लस में, आंसर प्लस में है, इसलिए ये होगा हमारा यहाँ पर लाभ होगा। अगर हमारा आंसर यहाँ पर नेगेटिव आ जाए तो फिर जहाँ लाभ नहीं होगा, फिर यहाँ पर हानि होगी। तो जैसे अब हम और लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हम क्या करते हैं कि कुछ सेब जो है वो 4 रुपये में 3 के दर से खरीद कर 3 रुपये में 4 की दर से बेचे हैं। तो बताओ उसको कितने प्रतिशत यहाँ पर हानि हुई, यहाँ पर हानि होगी। तो हम कैसे करेंगे, उसी तरह बिल्कुल जैसे हमने ये किया हुआ है। जैसे यहाँ पर हम लिखेंगे क्रय, यहाँ लिखेंगे हम विक्रय, ऊपर लिखेंगे यहाँ पर वस्तु कितनी खरीदी है, जहाँ पर लिखेंगे वस्तु का मूल्य कितना है, जहाँ पर क्रय कितनी वस्तु की है, उसने सबसे पहले 3 वस्तुएं 3 के दर से खरीदी हैं। 3 उसने सेब खरीदे हैं, कितने के खरीदे हैं, 4 रुपये के। अब उसने यहाँ पर 4 सेब बेचे हैं, कितने में बेचे हैं, 3 रुपये में। अब इसको भी हम बिल्कुल उसी तरह ही करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस करेंगे ये इनकी मल्टीप्लाइकेशन, और बटा लिखेंगे हम जे 16 और मल्टीप्लाई करेंगे इसको 100 से। तो ये हमारा आ जाएगा 7/16, और 16 किससे काट देंगे तो ये आ जाएगा 175/4। तो ये माइनस में आंसर आ रहा है हमारा। तो माइनस आंसर जो है उसका मतलब है हानि होगी। तो हानि जहाँ पर हम 30 से डिवाइड करेंगे 4 से, तो ये हमारा आ जाएगा 43, ऐसे ही 3/4% जहाँ हानि है, क्योंकि जहाँ ये जो आंसर है वो नेगेटिव में आ रहा है। जहाँ आंसर पॉजिटिव था, धन में था, जहाँ लाभ हुआ है, जहाँ अब आंसर आया हमारा नेगेटिव में आ रहा है, इसका मतलब जहाँ पर हानि हुई है। तो दोस्तों अब हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन और ले रहे हैं। तो इस प्रश्न में क्या है, ये जो प्रश्न है इसमें है कि 2 वस्तुओं को एक ही दर में बेचा गया है। 2 साइकिल हैं, साइकिलें 990 रुपये, 2 साइकिलें बेची हैं 990 रुपये प्रति साइकिल
दर से बेची है। और पहले पर 10% उसको लाभ है और दूसरे पर है 10% हानि है। तो अब हमने देखना है कि इस पूरे सौदे पर उसको कितना लाभ या कितना हानि होती है। तो इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला है, ये भी जब ये दोनों लाभ और ये दूसरा हानि है बिल्कुल एक जैसे ही हैं, तो इस सौदे में उसको जो लाभ हानि है वो प्रतिशत होती है। ये हम इसको लिख देंगे x² बटे 100%। ये इसको लाभ या हानि प्रतिशत होगी। और ऐसे जितने भी सौदे होते हैं सभी सौदों में हानि ही होती है। तो दोस्तों कितना आ जाएगा जी हमारे पास, जी एक्स कितना है 10 का स्क्वायर कितना होगा 100 नीचे 100 है, तो 100% मीन्स दिस इज इक्वल टू 1%। उसको इस सौदे में 1% की हानि हुई है। तो दोस्तों ये आज का हमारा वीडियो था, आपको कैसा लगा इसके लिए आपने जरूर कमेंट करना है। अच्छा लगे तो प्लीज़ आप इसको लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो तब तक के लिए हम इजाज़त चाहते हैं आपसे। थैंक्स।